रसिया, मीठी बांसुरी की तान सुना दे रसिया, मुझे वृंदावन धाम रसा दे रसिया, ओ रसा दे रसिया, मीठी बांसुरी की तान सुना दे रसिया। ढूंढने जाओ यमुना तट पर मुसीबत पे ढूंढने जाओ, तेरे मिलन को तन से अखियां कैसे दर्शन पाओ, तेरे मिलन को तन से अखियां कैसे दर्शन पाओ, अपने सांवरी सी अपने सांवरी सी सूरत दिखा दे रसिया, ओ दिखा दे रसिया, मीठी बांसुरी की तान सुना दे के तूने लूट लिया दिल मेरा, नैन से नैन मिला के तूने लूट लिया दिल मेरा, होते चौखट पे मनमोहन डाला मैंने तेरा, तेरी चौखट पे मनमोहन डाला मैंने तेरा, अपनी गोपियों के बीच छुपा ले रसिया, छुपा ले रसिया, मीठी बांसुरी की तान सुना दे रसिया, रसा दे रसिया, रसा दे रसिया, मीठी बांसुरी की तान सुना दे रसिया। संभाले रसिया।
भगवान की जय हो। करमेती बाई जी भगवान से प्रार्थना करती करती, नाम संकीर्तन करते करते प्रेमियों वृंदावन में पहुंचे। अब तो वहां कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। अब तो करमेती बाई जी खूब भजन करे और उनके भजन की भी स्थिति कुछ ऐसी हो गई, घंटों घंटों तक भजन में बैठे थे और बैठी बैठी अचानक से मूर्छित हो गए। कुछ पल के लिए नेत्र खुलते एक ही आवाज निकली, श्री कृष्ण श्री कृष्ण। इतना कहते फिर मूर्छित हुए, फिर बैठ जाते। और इधर इनके पिताजी करमेती जी की खोज कर रहे हैं, अब भी खोज कर रहे हैं। इतना समय बीत जाने के बाद परशुराम जी अपने मन में विचार कि मैंने ऐसे वैसे संस्कार नहीं दिए थे, गई भी होगी तो कहीं वृंदावन में ही गई होगी, क्योंकि सारी हर समय हर जगह उन्होंने तलाश कर ली थी। अब इधर परशुराम जी वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में उस समय वृक्ष थे, पेड़ पौधे थे, इतना विकास नहीं हुआ था। अब सबसे पूछ रहे हैं, अरे छोटी सी बालिका को देखा, उसका रूप बता रही कि मेरी बेटी ऐसी थी ऐसी। कोई नया वृंदावन में आया है क्या? पूछते पूछते एक सज्जन ने कहा, हाँ एक साधु सा वेश में एक बालिका तो है जो भजन करती। कहाँ? श्री रंग जी के मंदिर के निकट ब्रह्म सरोवर के पास हमने वहां देखा। अब तो परशुराम जी दौड़े दौड़े चले। करमेती बाई जी भजन में बैठे, बैठी बैठी मूर्छा को प्राप्त। जैसे ही नेत्र खुलते सामने देखा पिताजी। आज उनके पिता करमेती जी के चरणों में पड़े। मैं तुम्हें नमन करता हूं, मैं तुम्हारी भक्ति को प्रणाम करता हूं। करमेती जी ने पिताजी से कहा, पिताजी अब आप भी इस संसार को छोड़ दीजिए, आपने काफी कुछ कर लिया, अब तो भगवान का स्मरण कर लो। और आज करमेती जी ने अपने पिता को उपदेश दिया और परशुराम जी वापस जाकर राजा को सारी बातें बताते हैं कि ऐसे ऐसे वहां पर है करमेती। अब राजा भी करमेती जी से मिलने आया और कहता है कि करमेती तुम कहो तो यहाँ एक कमरा बनवा दो, तुम्हारी सारी व्यवस्था करवा दो। करमेती जी ने साफ मना कर दिया, नहीं मुझे इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। और राजा को भी आज करमेती जी ने उपदेश दिया कि आप भी भजन में लगे, आप भी गुरु की शरण ग्रहण करें। ऐसे पावन करमेती जी का जीवन चरित्र रहा। कहते कि कठिन काल कली युग में करमेती निष्कलंक रहे, किसी भी प्रकार का कोई कलंक नहीं रहे। इसी कलिकाल की घटना है माया। अब आज भी आप यदि जाओगे वृंदावन श्री रंग जी के मंदिर के पास, ब्रह्म सरोवर के पास, आज भी इनकी वहां प्रतिमा है। बैठे जिसमें भजन करें। ऐसा पावन चित्र श्री करमेती बाई जी को हम यहीं पर विश्राम देंगे, यहीं प्रणाम करेंगे। बोलिए करमेती बाई की जय। राजस्थान की उस धरा पर अनेकों भक्तों ने जन्म लिया। करमेती बाई जी, कर्मा बाई जी, मीरा जी, खेमाल रतन राठौड़ जी, और तो पीपा जी, धन्ना जी, अनेकों भक्त वहां पर।
जिनमें से एक कर्मा जी, जैसा पहले निवेदन किया था कि भोले भाले भक्तों पर भगवान सहज में रिझ जाते हैं, जल्दी रिझ जाते हैं। एक कथा जो मैं हर बार सुनाता हूं, एक भोले भक्त की। एक बार महाराज एक भक्त था, एक व्यक्ति था, वो कोई काम नहीं करता, उसको उसका एक ही काम था कि खूब खाता, खाने बैठ जाए तो इतना खा ले कि वहीं लुढ़क जाए, खड़ा नहीं होया जाता उससे, इतना खाता था महाराज, और काम कुछ करता नहीं था। समय बीता बड़ा हुआ, अब ज्यादा खाने वालों से घर वाले ज्यादा परेशान हो जाते, तो काम कुछ करता नहीं था। अब घर वाले टोकते रहते, अरे कुछ काम भी कर लिया करो, खाते रहते, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के।